आज हम एक बहुत ही दिलचस्प निबंध में डीप डाइव कर रहे हैं, ये बालकृष्ण भट्ट का। जी, जो आधुनिक हिंदी गद्य के संस्थापकों में से एक माने जाते हैं। बिल्कुल। और हमारा मिशन ये समझना कि उनके हिसाब से बातचीत का असली मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ बोलना है या कुछ और? और भट्ट इसकी शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरी बात से करते हैं। वो क्या है? वो कहते हैं कि वाक शक्ति मतलब बोलने की जो ये ताकत है, ये ईश्वर का एक अनमोल वरदान है। सही बात है। सोचिए, अगर ये ना होती तो ये दुनिया कैसी होती? एक गूंगी सृष्टि, कोई अपने सुख दुख बांट ही नहीं पाता। बिल्कुल। लेकिन वो सिर्फ बोलने की तारीफ तो नहीं करते, वो एक बहुत जरूरी फर्क भी बताते हैं, है ना? हाँ, और यहीं से निबंध की असली परतें खुलती हैं। वो बातचीत और स्पीच में फर्क करते हैं। स्पीच यानी भाषण या वक्तृता? जी, उनके लिए स्पीच का मकसद है जोश पैदा करना, तालियां बटोरना। उसमें एक तरह का नाज नखरा होता है। पर बातचीत वो बहुत घरेलू चीज है, मन बहलाने का एक तरीका। तो स्पीच बाहर के लिए है और बातचीत अंदर के लिए। एक तरह से हाँ। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि बातचीत से मन में जमा मवाद या धुआं जो है वो भाप बनकर निकल जाता है। वाह, बातचीत एक किस्म की थेरेपी है, दिल हल्का करने का जरिया। बिल्कुल। तो फिर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या लोगों की संख्या से बातचीत पर फर्क पड़ता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। भट्ट इसी पर आते हैं। वो एडिसन का जिक्र करते हुए कहते हैं, एडिसन? थॉमस एडिसन? जी, कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। सिर्फ दो? हाँ, जब सिर्फ दो लोग होते हैं तभी वो एक दूसरे के सामने अपना दिल खोलते हैं। ये तो आज के हिसाब से बड़ी अजीब बात लगती है। हम तो ग्रुप चैट्स में, पार्टियों में, सब जगह बात करते हैं। उनके नजरिए से वो शायद असल बातचीत है ही नहीं। अच्छा। वो कहते हैं कि जैसे ही कोई तीसरा आता है, बात का रूप बदल जाता है। वो फिर दिल खोलना नहीं रहता, एक औपचारिकता हो जाती है। हाँ, ये बात तो है। एक कहावत भी है, 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। और 4 से ज्यादा लोगों की बातचीत, उसको तो वो बस राम रमावल कहते हैं। हाँ, राम रमावल यानी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी। जी, सच्चा संवाद नहीं। तो वो सारी महफिलें, वो दोस्तों के साथ बैठना, सब बस राम रामावल है। भट्ट के हिसाब से तो शायद हाँ। वो बातचीत के अलग अलग अंदाज का भी जिक्र करते हैं। जैसे दो बूढ़े लोग बैठकर जमाने की शिकायतें करते हैं, या फिर दो सहेलियां मिलती हैं तो उनकी बातों में रस का समुद्र उमड़ता है। लेकिन वो सबसे ज्यादा तारीफ करते हैं यूरोप के आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन की। आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन? उसे वो कोई हिंदी नाम भी देते हैं? हाँ, सुहृद गोष्ठी। मतलब एक ऐसी महफिल जहां विद्वान लोग बिना किसी अहंकार के बड़ी चतुराई से बातचीत का आनंद लेते हैं। और वो इसकी तुलना हमारे यहाँ की किसी चीज से करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं। जी, हमारे पंडितों के शास्त्रार्थ से। ओह। और वो कहते हैं कि ये ज्ञान की चर्चा कम और मुर्गों की लड़ाई ज्यादा लगती है। हर कोई बस दूसरे को हराने में लगा है। मुर्गे की लड़ाई, ये तो बहुत बहुत तीखी टिप्पणी है। ठीक है, तो असल बातचीत दो लोगों में होती है। सुहृद गोष्ठी उसका एक अच्छा उदाहरण है। पर क्या यही बातचीत की सबसे ऊंची मंजिल है, या भट्ट हमें इससे भी आगे ले जाते हैं? यही तो इस निबंध का शिखर है। बताइए। भट्ट के अनुसार बातचीत का जो सबसे उत्तम, सबसे ऊंचा स्तर है, वो है अपने आप से बात कर लेना। अपने आप से बात करना जी, वो कहते हैं कि हमारा मन, हमारी भीतरी मनोवृत्ति जो है वो एक बड़े आईने जैसी है। उस मन के साथ अवाक मतलब बिना आवाज के संवाद करना, ध्यान या मेडिटेशन की तरह। बिल्कुल वही सभी साधनाओं का मूल है। जो अपनी जीभ पर काबू पा लेता है, वो फिर क्रोध जैसे बड़े बड़े दुश्मनों को भी जीत सकता है। वाह। तो बातचीत का सफर बाहर की दुनिया से शुरू होता है और खात्मा हमारे अंदर होता है। एकदम। तो इस डीप डाइव से हमने ये समझा कि बातचीत सिर्फ बोलना नहीं है, ये मन को हल्का करने का एक तरीका है। इसकी सबसे सच्ची शक्ल दो लोगों के बीच होती है, और इसका सबसे ऊंचा, सबसे पवित्र रूप है खुद से संवाद करना। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। वो क्या? यही कि आज की इस शोर भरी दुनिया में, जहां हम 24 घंटे दूसरों से जुड़े हैं, हम कितनी बार रुक कर वो करते हैं जिसे भट्ट बातचीत का सबसे उत्तम रूप कहते हैं, यानी पूरी तरह से खुद के साथ संवाद। सोचने वाली बात है।